तो मटिहानी के जितने भी युवा है आप इधर उधर भटकेंगे नहीं, अगर आप विधायक बनते हैं तो सारा व्यवस्था मटिहानी में ही कर देंगे। अगला जो छठ में लोग आएगा जी, फिर दोबारा बिहार से बाहर उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इतना। रंजन चौधरी जी, अब तक आप कितना गरीबों का फ्री में इलाज किए? आप कह रहे हैं मटिहानी में विकास नहीं हुआ, तो आप क्या किए हैं मटिहानी के लिए? हम तो कहते हैं क्या कि मैं जितना गरीबों का इलाज करता हूँ तो जनता जान रही है, गरीब लोग मुझे जान रहे हैं, वो तो मेरे और बेगूसराय के नेता लोग सब सुन लें कि आप जो ये किए हैं कारनामे, अगले 10 साल में जो स्थिति है हर घर में सिलेंडर रखना पड़ेगा लोगों को। मैं दिल की धड़कन को समझता हूँ, इसको आला बोलते हैं। दिल की धड़कन को लोगों को समझ कर उसका इलाज करता हूँ। अब राजनीतिक धड़कन को भी पकड़ लिया हूँ, उसका भी इलाज करके रखूंगा। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। क्या पहुंचाते हैं जनता के बीच? अगर कोई विचारधारा नहीं है जन स्वराज का तो फिर क्या पहुंचाते हैं सर? कैसे विचारधारा तो है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से आप देख सकते हैं कि हम जो पेशेंट के बीच में भी हम मटिहानी में सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? मटिहानी में अगर मैं जीतता हूं, मेरा जो पहला मूल 5 सिद्धांत है उस पर वर्क शुरू हो जाएगा। लेकिन मटिहानी मेरे लिए बहुत ही मतलब मेरी जर्नी है, आत्मा है। तो मटिहानी के लिए मैं बहुत सारे चीज़ करने हैं। सबसे पहले तो 1 करोड़ 5,000 करोड़ ये वो सर्वे चल रहा है, काम खत्म, बात खत्म। फिर अब चुनाव वर्ष आया है तो फिर नेता चक्कर काटना शुरू कर दिए। चुनाव वर्ष आया, नेता चक्कर, आज 4 साल आप दिखे नहीं, अब आप चक्कर काट रहे हैं, सब जगह गली गली जा रहे हैं। तो 30 साल की जब बात करें 5-4 पे क्यों आप अटक रहे हैं? आप बताइए, हम पूछना चाहते हैं, एक बताइए क्या है, कितने स्कूल कॉलेज बने? क्या मटिहानी की लड़कियां, बच्चियां कहाँ जाएंगे डिग्री लेने के लिए? आप बताइए, नहीं बना। कितने अच्छे चिकित्सालय बने मटिहानी में? मटिहानी 25-30 सालों में एक भी विकास की कोई भी नई चीज मैंने नहीं देखी, एक भी। मटिहानी में 30 साल से अब कोई विकास नहीं देखा? एक भी आप ही बता दीजिए, कुछ बताइए कितने। देखिए, बिहार के सबसे हॉट सीट बेगूसराय का मटिहानी विधानसभा होते जा रहा है। जन स्वराज की तरफ से कई दिग्गज, कई युवा लगातार मेहनत कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, घर घर जाके प्रचार प्रसार जन स्वराज का कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रंजन चौधरी जी हैं, लगातार जनता से मिल रहे हैं, जनता का समस्या जानने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बार चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं, विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं। कई सालों से आप बेगूसराय में डॉक्टर हैं, गरीबों का सारा समस्या तो आप जानते ही हैं, घर घर आप पहुँचे हुए हैं। हमको लगता है आपको आसानी हो रही होगी समस्या जानने में भी और तैयारी करने में भी। तो कैसा माहौल आपको लग रहा है मटिहानी विधानसभा से सर? सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आपने मौका दिया जी, और यहाँ आए, मेरे पास आए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और रही बात जन स्वराज की, तो जब से जन स्वराज पार्टी बनी है 2 अक्टूबर से, पिछले साल 2024 से, तो मैं उसका संस्थापक सदस्य रहा हूँ। अच्छा। और जन स्वराज के सिद्धांतों को मैं मानता हूँ। अच्छा। और बिहार में कोई विकल्प नहीं था, बिहार में कोई विकल्प नहीं था राजनीतिक तौर पर। अच्छा। और बिहार की जनता राजनीतिक गुलामी में जी रहे थे जी। उनके पास वही ऑप्शन था, या तो लालू यादव या नीतीश कुमार। जी। और जो 2 बड़ी पार्टियां थीं देश की, वो दोनों पार्टी इसी में विलीन हो गई हैं बिहार में। तो लोगों को इसी 2 में चुनना पड़ रहा था। जी। तो इस बीच में जन स्वराज एक विकल्प बन करके आई। जी। और जन स्वराज शायद भारत की पहली ऐसी पार्टी है जो कि 1 करोड़ लोगों ने मिल करके बनाया है। 1 करोड़ लोगों 1 करोड़ मिलकर बनाया है। और पहले क्या होता था कि पार्टियां लोग बनाते थे 5 लोग 7 लोग मिल करके, लोग बाद में जोड़ते थे। यहाँ लोग पहले जुड़े हैं, पार्टी बाद में बनी है। तो ये पार्टी जितनी जो भी सदस्य संस्था सबका भाग इसमें बराबर है, सब जन स्वराज ही है। सर, एक चीज़ देख रहे हैं, जन स्वराज के जितने भी समर्थक हैं, नेता हैं, उनसे अगर उनके बारे में पर्सनली भी जानना चाहते हैं तो वो जन स्वराज की ही तारीफ करते हैं, ऐसा क्यों सर? देखिए, जन स्वराज बोले नई पार्टी है, तो जन स्वराज की तारीफ इसलिए जरूरी है कि जब तक लोगों के बीच में हम नहीं जाएंगे, जन स्वराज की बातों को जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, घर घर तक नहीं पहुंचाएंगे, इनके सिद्धांतों को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक लोग कैसे जानेंगे? कहते हैं कि जन स्वराज का कोई विचारधारा ही नहीं है, तो क्या पहुँचाना? जन स्वराज का टैग लाइन ही है, सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास। अच्छा, ये टैग लाइन ही है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। तो क्या पहुंचाते हैं जनता के बीच? अगर कोई विचारधारा नहीं है जन स्वराज का तो फिर क्या पहुंचाते हैं सर? कैसे विचारधारा तो है,
कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से आप देख सकते हैं कि हम जो पेशेंट के बीच में भी हम जो आता है, आप देख सकते हैं कि जनसुराज का ही है। और उसके पीछे जब पेशेंट पढ़ता होगा तो आप देख सकते हैं कि जनसुराज आएगा तो क्या क्या होने वाला है। घर घर ये पहुंचा दिए, ये घर घर पहुंच रहा है। अच्छा। ये आप अपने कैमरे के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। ये आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले 6 महीने से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ। मेरे यहाँ कैलेंडर भी मिलेगा, जनसुराज का मिलेगा आपको, कि मैं लोगों को जनसुराज के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जनसुराज की सबसे अच्छी विचारधारा है जो महात्मा गांधी की विचारधारा थी। अच्छा। कि समता मूलक समाज बनाना है जिसमें हर वर्ग के लोग रहें, हर समुदाय के लोग रहें, हर धर्म के लोग आएं और प्रतिनिधित्व करें। अच्छा। अपने समाज में जो कमियां हैं वो ऊपर के लेवल से उसको ठीक करें। अच्छा। लेकिन विगत 30-40 सालों में बिहार की राजनीति बहुत ही गंदी हो गई, नीचे दिशा में चली गई, जिसका ये हो गया कि बिहार सबसे ऊंचे पायदान पर आज़ादी के समय पर था राज्यों में, और आज सबसे निचले पायदान पर बिहार हैं। बिहार के बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ाई करने जाते हैं। आपको याद होगा, आप तो पत्रकार हैं, पढ़ते होंगे कोटा गए बच्चा पढ़ने। क्यों जा रहे हैं कोटा? क्योंकि यहाँ पे साधन नहीं है। क्यों साधन नहीं है? क्योंकि हमारी सरकार जो है सिर्फ सत्ता के लालच में रह रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई भी एग्जाम होगा वो लीक करेगा ही पेपर। आप जब एक एग्जाम अच्छा से नहीं कंडक्ट करा सकते हैं, अब बिहार में सत्ता की बात करते हैं, कोई भी बीपीएससी देख लीजिए, शिक्षक बहाली देख लीजिए, पुलिस बहाली देख लीजिए, हर में घोटाला, भ्रष्टाचार, पैसा, क्वेश्चन पेपर लीक। तो आपसे एक चीज़ ने परीक्षा नहीं संभल रही है। दूसरी बात कि हमारे जो बिहार के बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मान लिया साल में 1 लाख ही बच्चे यहाँ से गए, 1 लाख बच्चे अगर पढ़ाई करने जाएंगे बिहार से बाहर और पर बच्चे 1-1 लाख खर्चे करेंगे, 1 लाख मान लीजिए, उससे ज़्यादा करेंगे, हम मिनिमम 1 लाख लेते हैं कि गरीबी में जी करके 1 लाख रुपया यहाँ के बिहार के किसानों का पैसा, मजदूरों का पैसा, पसीने की कमाई का पैसा, खून का पैसा, सब कोटा जा रहा है। लाख रुपया कोटा दिल्ली, विशाखापत्तनम जा रहा है। 1 लाख गुना 1 लाख करके देख लीजिए कितना शून्य आता है। आपको पता चल जाएगा कितना खरब रुपया बिहार से हर साल बाहर जा रहा है। ये बिहार में रहता तो बिहार का विकास होता, क्योंकि यहाँ पिछले 30 सालों में यहाँ के लोगों को रियल जो शिक्षा होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसको खत्म कर दिया गया है। तो जनस्वराज की सरकार बनती है तो ये सारा व्यवस्था जो है बिहार में हो जाएगा। यही कहना चाह रहा हूँ कि जनस्वराज अगर सरकार आती है, बनाती है, बनाएगी ही, निश्चित तौर पर जनस्वराज की सरकार आ रही है और बनाएगी ही। और बिहार जो उनका हमारा मूल सिद्धांत है शिक्षा सबसे ज़्यादा, कि गरीबी से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है शिक्षा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जब तक हमारा बिहार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हासिल करता है तब तक हम विकास की ओर नहीं जाएंगे, गरीबी से नहीं बाहर निकल सकते। लोग तो कहते हैं कि सर जनस्वराज जो है बीजेपी की भी टीम है, जितना भी सभा होता है उसमें बीजेपी के लोग रहते हैं, सभा मतलब जो कार्यकर्ता रहते हैं वो बीजेपी के रहते हैं, इस तरह के सवाल। देखिए, जब कोई नई पार्टी बनती है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ लोग कारनामे करके दिखाते हैं, ठीक है, सही बात है। हर पार्टी से लोग टूट करके इसमें जुड़े हैं। जनस्वराज पुरानी पार्टी नहीं है, नई पार्टी है। इससे पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी दल से लोग जुड़े हुए थे, या उनके भावनाओं से जुड़े हुए थे, मन से जुड़े हुए थे, या सिद्धांत जुड़े हुए थे। तो स्वाभाविक है कि जब नया घर बना है तो कहीं ना कहीं टूट करके ही आएगा। तो टूट करके जरूर आया है। और हम तो चाहते हैं कि जिन पार्टी में जिनको लगता है कि जनस्वराज सिद्धांत अच्छा है तो आना चाहिए। हर पार्टी के लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप यहाँ पर आएँ और जनस्वराज ज्वाइन करें, इनके सिद्धांतों को समझें कि कैसे हम बिहार से पलायन रोकें। सबसे पहले युवाओं का पलायन, मतलब आप समझ लें कि गर्म खून का पलायन हो रहा है। तो जैसे अपना जवानी अगर यहाँ से बिहार से निकल जाएगी तो बिहार में विकास कहाँ से होगा। अब बिहार से बच्चे पढ़ लिख करके बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, जो नहीं पढ़े हैं वो बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए। जिनके माँ बाप ये आशा लगा के पढ़ाए कि मेरा बेटा बुढ़ापा में हमको यहाँ पर साथ देगा, उसका बेटा बेंगलोर में फ्लैट खरीद कर रह रहा है क्योंकि यहाँ जॉब नहीं है। तो ये चीज कैसे लौट कर आएगा? कभी ना कभी किसी को करना पड़ेगा। आज जनस्वराज ने वीरा उठाया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रशांत किशोर जी का, जो प्रणेता हैं, जो इस सोच को लाए हैं, सिद्धांत को लाए हैं। हम लोग उनके सोच के साथ मिल करके जनस्वराज के जो सिद्धांत को घर घर तक पहुंचाएंगे। रही मटिहानी की बात, जी मटिहानी की बात रही, तो मैं मटिहानी को मैं पिछले 25-30 सालों से देख रहा हूँ, नज़दीक से देख रहा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ मेरा पेशा है, कर्म क्षेत्र है, मैं यहीं ज्ञान हासिल किया हूँ, यहीं काम भी कर रहा हूँ, यहाँ लोगों को देख भी रहा हूँ, इलाज भी कर रहा हूँ। मटिहानी में मैं पिछले 25-30 सालों में एक भी विकास की कोई भी
नई चीज मैंने नहीं देखी एक भी। मतलब मटिहानी में 30 साल से अब कोई विकास नहीं देखा? एक भी आप ही बता दीजिए, कुछ बताइए। नए स्कूल बने मटिहानी में, बताइए। आप पत्रकार, आप तो घूमते रहते हैं। अभी फिलहाल बोले हैं कि डिग्री कॉलेज आने वाला है। क्योंकि चुनावी वर्ष है। अच्छा का चुनावी वर्ष है। अच्छा ठीक है, चुनावी वर्ष में ये सब जो है, क्या बोलते हैं उसको, जुमला। अच्छा चुनावी जुमला है। ठीक है। अब तक आप 4 साल से क्या कर रहे थे? तो राजकुमार सिंह जी भी कोई काम नहीं किया है? हम कह रहे 30 साल के बात कर रहे हैं, अब राजकुमार सिंह अटक गए। 30 साल पूछिए ना, 30 साल के बाद और पीछे जाइए। 30 साल के जब बात कर 5-4 पे क्यों आप अटक रहे हैं? आप बताइए, हम पूछना चाहते हैं, एक बताइए क्या है, कितने स्कूल कॉलेज बने? क्या मटिहानी की लड़कियां, बच्चियां कहाँ जाएंगे डिग्री लेने के लिए? आप बताइए। नहीं बना। कितने अच्छे चिकित्सालय बने मटिहानी में। मटिहानी का क्षेत्र इतना बड़ा लंबा क्षेत्र है, 25 किलोमीटर शामों तक फैला हुआ है। और आप बताइए कितने अच्छे हॉस्पिटल्स बने हैं? एक भी नहीं। बाढ़ का क्या हुआ? बाढ़ का क्या हुआ? हर साल बाढ़ आता है, लोग डूब जाते हैं, हर साल मरते हैं, हर साल करोड़ों उसमें घोटाला होता है, पैसे का बंदर बांट होता है। बाढ़ का क्या समाधान हुआ? अभी तक तो कोई समाधान नहीं। आप ही तो बता रहे हैं कि काम नहीं, हम कह रहे हैं, आप ही पूछ रहे हैं काम, आप ही बता दीजिए काम हुआ है तो मान लेंगे सीधा काम हो गया है। हम पूछ रहे हैं जब हमारे किसानों का जो जमीन कट रही है गंगा में, उसके लिए क्या किया, ये बता दीजिए। आप पत्रकार हैं, खोज के निकाल दीजिए, हम मान लेंगे आपकी बात को। हम भी जाएंगे वहां देखने के लिए काम हुआ है। वैसा मटिहानी में कौन सा हुआ काम जिससे युवाओं का पलायन रुके? कितनी फैक्ट्रियां लगी, ये बता दीजिए आप हमको। इस साल चुनावी वर्ष है, इसीलिए तो नीतीश बाबू प्रगति यात्रा आप निकल गए। अच्छा, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, कह रहे सौगात दे रहे हैं। सौगात जेब से दे रहे हैं आप, अपने जेब सौगात लेकर आए हैं। अब मेरा हक का पैसा है, आप अभी तक रोके हुए हैं। जनता आपको पूछ लेगी इस बार, पूछ के दिखा देगा। अगर आप जीतते हैं तो मटिहानी में सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? मटिहानी में अगर मैं जीतता हूं, मेरा जो पहला मूल 5 सिद्धांत है उस पर वर्क शुरू हो जाएगा। लेकिन मटिहानी मेरे लिए बहुत ही, मतलब मेरी जननी है, आत्मा है। तो मटिहानी के लिए मैं बहुत सारे चीज़ करने हैं। सबसे पहले तो एक विश्व स्तरीय स्कूल होना चाहिए, वो मटिहानी में होगा। अच्छा। जहाँ की वहाँ के बच्चे, गरीब बच्चे, अमीर बच्चे, जो कि पढ़ने के लिए आपको बेगूसराय सेंटर नहीं आना पड़ेगा, मटिहानी में आपको अच्छी शिक्षा मिल सकती है। अच्छे हॉस्पिटल का विकास होगा। मटिहानी के लोगों को बेगूसराय में आके इलाज नहीं करवाना पड़ेगा। मटिहानी में ही अच्छे स्तरीय चिकित्सा लेके व्यवस्था होगी। सबसे उसके बड़ी बात है कि हमारा जो मटिहानी की आत्मा है शाम हो। अच्छा। और मटिहानी हो गया धर, शरीर को आत्मा से आप जुदा किए हुए हैं वर्षों बरस से, उसको आप जोड़ करते हैं। हर बार जब पिछले बार लोकसभा चुनाव हो रहा था तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी आए हुए थे। उन्होंने बोला था कि जिस दिन सरकार बनी अगले दिन पुल बन जाएगा। आप देख लीजिए, वो चुनावी जुमला चला गया। 3000 करोड़, 5000 करोड़, ये वो सर्वे चल रहा है, काम खत्म, बात खत्म। फिर अब चुनाव वर्ष आया है तो फिर नेता चक्कर काटना शुरू कर दिए। चुनाव वर्ष आया, नेता चक्कर, आज 4 साल आप दिखे नहीं, अब आप चक्कर काट रहे हैं, सब जगह गली गली जा रहे हैं। तो चुनावी जुमला है सारा चीज। इस सब जनता समझ चुकी है। अच्छा। जनता को विकल्प नहीं मिल रहा था, अब जनता को विकल्प मिलने वाला है। जनसुराज आ गए भाई। तो आप जाते हैं, अगर जनता से मिलते हैं तो क्या कहते हैं जनता? जनता बोल रही, जनता यही बोल रहे कि सर आप डटे रहिए, हम लोगों के पास विकल्प नहीं था, आप आए हैं और हम सब आपके साथ हैं, और इस बार दिखा देंगे। और यहाँ से मटिहानी इसलिए खास है कि मटिहानी संदेश पूरे देश में जाता है। सीट आप लोग बना दिए हैं ऐसा? मटिहानी बहुत ही फेमस रहा है। आपको अगर पता हो या इतिहास पढ़ के देखिएगा तो बूथ कैप्चरिंग सबसे पहले मटिहानी में हुआ था। तो ये इसलिए मटिहानी का संदेश हर जगह जाता है। तो मटिहानी संदेश देने वाला राज्य का, देश का पहला विधानसभा बनेगा, जो कि इस बार बदल करके दिखाए। आपका पोस्ट देख रहे थे, उसमें कुछ कमेंट था कि रंजन चौधरी जी, अब तक आप कितना गरीबों का फ्री में इलाज किए, आप कह रहे हैं मटिहानी में विकास नहीं हुआ, तो आप क्या किए हैं मटिहानी के लिए? हम तो कहते हैं क्या कि मैं जितना गरीबों का इलाज करता हूँ तो जनता जान रही है, गरीब लोग मुझे जान रहे हैं, वो तो मेरे साथ हैं ही। मैं कहता हूँ कि बेगूसराय में कम से कम 400 डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ पर डे पर डॉक्टर मिनिमम 10 मरीजों का, गरीब मरीजों का इलाज जरूर करते हैं। प्लस 10 ऐसे पेशेंट होते हैं जिसका कहीं ना कहीं से फोन आता है। अच्छा। डॉक्टर उसको भी देखते हैं, फ्री करते हैं। जितना डॉक्टरी पेशा में मरीजों की सेवा होती है फ्री में, उतना किसी पेशा में नहीं होता है। जिसके पास दूध का व्यवसाय करते हैं, बताइए कितने लोगों को दूध फ्री में बांटे हैं? नहीं बांटते। क्यों? लेकिन फिर भी डॉक्टरी पेशा मानवता के पेशा है। हमारा कोई धर्म नहीं है कि हम इस धर्म के लोगों को सिर्फ देखेंगे, इस संप्रदाय के लोगों को देखेंगे, इस जाति के लोगों को देखेंगे। मेरा धर्म सिर्फ मानवता है।
जी। अब मेरी जाति भारतीयता है, मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, इसका मुझे गर्व है। बिहारी होने का गर्व है, बिहार का बच्चा हूँ, बिहार का बेटा हूँ। मैंने बिहार के लिए गालियाँ सुनी है अपने, जब हम कलकत्ता में अपने MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, तो मुझे लालू करके लोग गाली देते थे, बिहारी कह के बुलाते थे। वो चीज़ मैंने दंश को झेला है और इस दंश को मिटाएंगे हम ही, क्योंकि मैं हर एरिया गया हूँ, कलकत्ता रहा हूँ, दिल्ली रहा हूँ, बेंगलोर रहा, हैदराबाद रहा, चेन्नई रहा, सब जगह से घूम करके आकर के देखा हूँ। मुझे क्या तकलीफ है उसको मैं फील करता हूँ। और मेरे पास तो आर्म्स तो नहीं है कि मैं आर्म्स दिखाऊंगा, मेरे पास तो मैं कलम की ताकत है। जी जी। एक कलम है, एक मुख है, और भगवान ने ये हमको दिया है। मैं दिल की धड़कन को समझता हूँ, इसको आला बोलते हैं। जी। दिल की धड़कन को लोगों को समझ कर उसका इलाज करता हूँ। अब राजनीतिक धड़कन को भी पकड़ लिया हूँ, उसका भी इलाज करके रखूंगा। तो मटिहानी के जितने भी युवा है आप इधर उधर भटकेंगे नहीं। अगर आप विधायक बनते हैं तो सारा व्यवस्था मटिहानी में ही कर देंगे। अगला जो छठ में लोग आएगा जी, फिर दोबारा बिहार से बाहर उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इतना बड़ा वादा कर रहे हैं सर, अगर जीतते हैं तो अगर पूरा नहीं करते हैं तो समझिए सर क्या होगा। मैं कहता हूं कि ये भी लिख लीजिए, कैमरे है ऑन है, रिकॉर्ड कर लीजिए। जी। जिस दिन जनता बोल दी सर आपसे काम नहीं हो रहा है, उस दिन मैं छोड़ दूंगा। उस दिन राजनीति आप छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ भ्रष्टाचार फैलाने नहीं जा रहा हूँ। आजकल के जो नेता हैं वो खर्चा करके, चुनाव में दारू बांट करके, चुनाव में पैसा बांट करके, मुर्गा खिला करके वोट हासिल करते हैं, लोगों को, हमारे युवाओं को गुमराह करते हैं। और सबसे बड़ा गुमराह करने तो हमारे नीतीश बाबू भी हैं। शराबबंदी कर दिए और शराब चालू करवा दिए पीछे से रास्ते से, होम डिलीवरी चालू करवा दिए। जेल में जाएगा 40% युवा कैदी जो बंद रहते हैं, शराब मामले में बंद रहते हैं। अनायास आपकी काम कर दिए, आपकी तैयारी कुछ थी नहीं, करना क्या था, आपकी सोच भी उसी नहीं है। तो इसलिए हम लोग तो पहले ही बोले थे कि पहले में कि जिस दिन जनस्वराज सरकार बनाएगी, अब पहला दिन होगा कि शराबबंदी खत्म कर दो। अच्छा, शराब शुरू से ही परेशान थे। हाँ, ये है, क्योंकि 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और मरने वाले शराब, गंदी शराब पी के मर रहे हैं। बहुत ही लोगों को परेशान, लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं डॉक्टर समझता हूँ, लिख तो नहीं सकता। सही बात। आप देखिए रिफाइनरी के आसपास इतने गांव हैं, 8 किलोमीटर में हार्ट डिजीज से परेशान है। पोल्यूशन बिहार का सबसे ज्यादा बेगूसराय में है। सबसे बेगूसराय में सबसे ज्यादा। आप क्या कर रहे हैं बैठकर? आप बात कर रहे हैं विकास की। विकास यही हुआ, पोल्यूशन में विकास हुआ है, लोगों के मरीजों में विकास हुआ है, हृदय रोग के रोगियों में विकास हुआ है, सांस के नली में जो बीमारी हो रही है पोल्यूशन का, उसका विकास किए हैं। आप जाएंगे नूरपुर जाएंगे, महना जाएंगे, रचियाही जाएंगे, केसाबिया जाएंगे, मोसादपुर जाएंगे, टाउनशिप एरिया में पीछे जाइए, सब जगह पोल्यूशन से लोगों को परेशानी हो रही है, सांस की तकलीफें हो रही है, सांस लेने में तकलीफें हो रही है। और बेगूसराय के नेता लोग सब सुन लें कि आप जो ये किए हैं कारनामे, अगले 10 साल में जो स्थिति है, हर घर में सिलेंडर रखना पड़ेगा लोगों को, ऑक्सीजन सिलेंडर रखना पड़ेगा। इस चीज़ को समझना पड़ेगा लोगों को, जनता को। बेगूसराय के लिए तो चिंता का बात है सर। 100%। आप ही पत्रकार ही निकालते हैं पेपर में, हम नहीं जानते, हमारे पास एक कोई चेक करने वाला नहीं है मशीन। आप ही बताते हैं सबसे पोल्यूटेड शहर बेगूसराय। हम उसको फील करते हैं, मेरा पेशेंट बढ़ता है सांस वाला, फील करते हैं पोल्यूशन से हुआ है। हार्ट अटैक के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, ब्रेन हेमरेज की संख्या बढ़ रही है, लोगों में अर्ली डिमेंशिया हो रहा है, एल्जाइमर्स हो रहा है, बीमारी हो रही है। ये सारी चीज़ पोल्यूशन के कारण हो रहा है। लास्ट सवाल हम करेंगे सर, मटिहानी की जनता को क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मटिहानी की जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप मेरी बात को सुने, गौर से समझें, जानें कि आप जो हमारी सोच है, हमारा जो प्रयास रहेगा वो बेहतर प्रयास रहेगा। हम आकर के कुछ बेहतर जरूर करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं हो सकता है हमसे, तो कम से कम आपके हर घर को एक डॉक्टर जरूर मिल जाएगा कि हम आपके बुरे वक्त में सदैव विथ इक्विपमेंट हम आपके साथ जरूर खड़े रहेंगे। ये जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।